सिनेमा का इतिहास जो है भारत में पुराना रहा है। इस सिनेमा से ही जगत में क्रांति भी आती है, इस सिनेमा से ही मोटिवेशन भी आता है और यही सिनेमा सिखाता है कि किस तरह से आपको कौन से कपड़े पहनना है, किस लैंग्वेज में बात करना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इस सिनेमा से निकले हुए शब्द किसी के भी व्यक्ति के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। और क्या वजह है कि आखिर हम एक सिनेमा हॉल के सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करके खबर बना रहे हैं? वजह यह है कि एक सिनेमा जो है वो आई है, एक ऐसे माता रानी पर आई है, एक ऐसी देवी पर आई है जिन्हें कि समता परिषद के जितने भी लोग हैं जो समरसता की बात करते हैं, जब किसी का जन्म दलित, महादलित या फिर ओबीसी पिछड़ा परिवार में जन्मे, जहां पर जन्म के समय से पूर्व ही गरीबी जो है घेर लेता है और उसके बाद जन्म होने के बाद से लेकर अपना जो भी क्रियाकलाप करते हैं, गरीबी पीछा छोड़ती नहीं। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग निकल कर बाहर आते हैं जो पूरे समाज के लिए अपना जीवन जो है वो लगा देती है। उसी में से एक नाम जो है ज्योतिबा फूले जी थी और आज उनके पूरे जीवनी पर क्या उनका संघर्ष है, क्योंकि पहली महिला शिक्षिका थी जिनका की एक अहम योगदान जो है वो रहा, जिसके बाद ये समाज जो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ था, ऐसा पुरानी व्यवस्थाओं में लिखा गया है, वो धीरे धीरे उठने लगा ऊपर। लेकिन क्योंकि बड़ा देखा जाता है आज तक इस इतिहास में जब फिल्में आती है या तो कई बार कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट होता है, कुछ ऐसे भी फिल्में जो नहीं चलने वाली होती है कंट्रोवर्सी के कारण से भी चल जाता है। और अब विवाद यह है कि जिनकी फिल्मों को सिनेमा हॉल में दिखाना चाहिए था वो फिल्म सिनेमा हॉल से गायब है। देखिए, आपने भी बहुत बात अभी बताया, सिनेमा का प्रभाव समाज के ऊपर में बहुत बृहद पैमाने पर हुआ है, बीते समय में भी जाइएगा तो पाखंड जिसको कहा जाता है, पाखंड भी सिनेमा के माध्यम से बहुत समाज में फैलाया गया। और आज ऐसे महापुरुष के ऊपर में एक फिल्म बनी है, ज्योतिराव फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन पर एक फिल्म बनी है फूले, जो कि पिछले 11 अप्रैल को ही उनके जन्म दिवस के अवसर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ ब्राह्मण संगठनों के द्वारा विरोध जताया गया, जिसके बावजूद जो है सेंसर बोर्ड का कैंची भी चलाया गया। तमाम विरोध के बाद 25 अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज किया गया। लेकिन आज देखिए देश के तमाम जिलों में बहुत कम सिनेमा घरों में इस फिल्म को दिखाया जा रहा है। चर्चाएं गायब है, जो नेशनल मीडियाओं में चर्चा होना चाहिए था वो मीडिया चर्चा से गायब है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होनी चाहिए थी इस फिल्म को लेकर वो चर्चाएं गायब। जबकि माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले तमाम यातनाओं को झेलते हुए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए देश में पहला स्कूल खोलने का काम उन्होंने किया था। विधवा विवाह का जो है पुरजोर समर्थन उनके द्वारा किया गया। तमाम मतलब कि हम तो कहते हैं कि हम लोग आज आए थे सिनेमा हॉल के मालिक से मिलने के लिए, उनसे टेलीफोन में हम लोगों का बात हुआ है, राजद के जिला अध्यक्ष भी हम लोग के साथ में बात हुई है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम चलाएंगे। और आपके माध्यम से हम तमाम खास करके महिलाओं को अनुरोध करना चाहते हैं, जब भी इस फिल्म को दिखाया जाए पूर्णिया में तो कम से कम महिलाएं सिनेमा घर में आकर के उस फिल्म को देखें और अपना इतिहास जानने का प्रयास करें और आने वाले जो पीढ़ी है वो भी इस फिल्म के माध्यम से जाकर हम लोग भी कहेंगे कि इस वीडियो को आप जरूर शेयर इसलिए भी करिएगा क्योंकि अगर फूले फिल्म जो है वो आता है तो आपको संघर्ष की कहानी, जो आप देखिए इतने सारे पुरुषों में एक महिला भी खड़ी है और उसी महिलाओं पर आधारित ये पिक्चर है जो फिलहाल अभी इस सिनेमा हॉल में नहीं लगा। लेकिन ये लोग गुजारिश करने आए हैं सिनेमा हॉल मालिक से कि जिस तरह से आप लोग कमर्शियल फिल्में, पठान फिल्में, शाहरुख सलमान की फिल्में, अक्षय कुमार की फिल्में लगाते हैं, तो कम से कम हमारे प्रेरणा स्रोत पर जो जिसको लेकर आप लोग भी मतलब उत्साहित होते होंगे उसकी तस्वीर भी कम से कम यहाँ पर लगे। जिस अक्षय कुमार की तस्वीरें लगी हुई है, उधर साउथ का फिल्म का हीरो का फोटो लगा हुआ है, तो उनका भी तस्वीर एक यहाँ पर लगे, वो फिल्म जो है यहाँ पर चलिए 100 में कम से कम जी लगना चाहिए। और ये तस्वीर लगने से हम लोग के समाज में बहुत प्रभाव पड़ेगी और इस फिल्म तो फूले लगना चाहिए इसलिए। और महिला लगने के बाद महिला अधिक से अधिक संख्या में आके फिल्म देखे और महिला के जीवन पे आधारित है। हम लोग आज बोल रहे हैं तो उनका देन है, देवी का देन है, ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले का देन है जो कि आज हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग को अपना संविधान मिला है, अम्बेडकर जी का देन है। नहीं तो आज हम लोग नहीं रहते। इससे पहले कोई महिला पढ़ाई लिखाई में नहीं थी और देन है उन्हीं का जो कि आज महिला पढ़ लिख रही है। महिला हर जगह
अव्वल है, हर लाइन में अव्वल है, हर जगह। यह देन है सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबाई फुले का, हमारे संविधान का। और ये फिल्म हॉल मालिक से आग्रह करते हैं कि फिल्म लगाया जाए ताकि हम लोग के जनरेशन में हम लोग के बच्चा समझे, जाने की क्या है। बहुत चीज आदमी, अब पढ़े लिखे आदमी भी इस चीज से अननोन है अभी, लेकिन लगने के बाद हमको लगता है कि हमारे समाज में बहुत प्रभाव पड़ेगा। राजद के जिला अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, केंद्र सरकार नहीं आपके, लेकिन इसको तो सरकार के द्वारा टैक्स फ्री कर देना चाहिए था ताकि हर एक जगह, हर एक सिनेमा हॉलों में ये पिक्चर लगे, लोग अधिक से अधिक देखें। जो टिकट का प्राइस है वो कम से कम टैक्स फ्री होने से कम हो जाएगा। देखिए, जैसे ही अजय जी के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि आज किसी सिनेमा हॉल के मालिक से मिल करके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा फुले और राष्ट्रमाता ज्योतिबा फुले पर आधारित जो फिल्म बनी है, तो हम इसके लिए चर्चा भी किए कि हम लोग बच्चे में भी शायद आप लोग तो देखे नहीं होंगे फिल्म, तो अब तो सिनेमा हॉल का जो है चर्चा ही नहीं है। तो अगर कहा जाए तो डिजिटल मीडिया में अभी फिल्म की चर्चा पहले शुरू हो जाती है। नहीं, कंगना रनावत का फिल्म होता तो हमको लगता है इसमें पूरा 40x40 का पोस्टर लगा रहा था, लेकिन कंगना रनावत उसकी हीरोइन नहीं है, इसी के लिए पोस्टर गायब है यहाँ से। बहुत अच्छा बात कंगना रनावत के बारे में आप बोले। अभी हम वही बोलना ही चाह रहे थे कि आज जो है राष्ट्रपति से लेकर के नीचे वार्ड सदस्य के पद तक महिलाएं इस देश में जो अपना मतलब छाप छोड़ रही हैं, कहीं न कहीं ज्योतिबा फुले का इसमें देन है। तो इस फिल्म को लेकर के हम लोग ऐसे पीएमओ से हम लोग लिखेंगे भी कि जब एक विशेष जो समाज का जो आधी आबादी है उसको जगाने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए जो ज्योतिबा फुले इतना काम की है, तो उनके अगर फिल्म को जब रिलीज किया गया है सेंसर बोर्ड से, तो निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि इसको टैक्स फ्री किया जाए ताकि समाज में जो है इसका बहुत अच्छा एक संदेश जाए, खासकर महिलाओं में, कि ज्योतिबा फुले ने क्या किया और महात्मा फुले ने क्या किया है समाज के लिए। इसी को लेकर के हम लोग आए थे और अभी हम लोग मिलेंगे और उनसे एक मतलब प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इस फिल्म को इस सिनेमा हॉल में। चलिए, मतलब ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बड़े बड़े होर्डिंग में जो छोटा सा होर्डिंग आप जो है वो कम से कम फुले जो फिल्म आने वाली है उस पर लगाया जाए। लेकिन हम लोग विशेष आग्रह आपसे करेंगे, जो डिजिटल मीडिया के क्रांति में आज वो फिल्में जो इस सिनेमा हॉल में भी नहीं लगती है, लेकिन अगर डिजिटली प्रभाव ज्यादा होगा तो शायद पूरे भारत के जितने भी सिनेमा हॉल है ना वो खुद ब खुद लगाना शुरू कर देंगे। अगर आपके शहर में दम होगा, अगर आपके संगठन में दम होगा, अगर आपने ताकत होगा, इस वीडियो को भी और साथ ही साथ इस मुद्दे को भी आप इतने जगह पर सर्कुलेट करा दीजिएगा ताकि एक एक बच्चा जो दलित समुदाय से है, महादलित है, ओबीसी या फिर किसी भी समुदाय से है और वो कमजोर वर्ग का है, कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो कम से कम उन्हें इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। और उसके अलावा इस देश के जो सबसे सर्वोच्च नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति जी है, द्रौपदी मुर्मू जी है, कहीं ना कहीं आपकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आपसे पूर्व में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी महात्मा फुले की, वो कहानियां युवा पीढ़ी के लोग जाने, इन महिलाओं जैसे और भी कई महिलाएं जाने जो आज भी गाँव में, घरों में बस ऐसे ही रहती है। तो कम से कम इस फिल्म के माध्यम से उनके अंदर जागृति आएगी, तभी द्रौपदी मुर्मू जैसी कोई और महिला राष्ट्रपति के पद पर जाएगी, वरना ये पुरुष प्रधान देश है जहाँ महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घरों में रहती है कि नहीं। ये अपना संविधान को जानना है। हमको ऐसा लगता है कि आज द्रौपदी मुर्मू अगर उस पोस्ट पर है तो उसका दिन भी ऐसी ही महिला है कि नहीं। जी बिल्कुल जो वो जानेगी, जो इतिहास नहीं जानता, जो अपना इतिहास नहीं जानता, वो इतिहास नहीं बना सकता है। इसलिए इस फिल्म को लगाना है और हमारे जो पूर्वज जो किया, जो बलिदान दिए, माँ सावित्रीबाई, बाबा ज्योतिबा फुले, जो इस समाज के लिए दिया, उसको जन जन तक जाना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो किया, वो हर महिला से ये संदेश है कि वो कम से कम ये आग्रह करे सिनेमा मालिक से कि वो आवे और कम से कम इस पोस्टर, इस हॉल में फुले फिल्म लगावे ताकि हम लोग उसके दर्शन को भी देख सके, उसके साथ जो आप बीती हुई है उसको भी हम लोग जाने। और आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है उसका ही देन है कि आज हम शिक्षित हो रहे हैं और चरम सीमा को भी जहां जाना चाहिए हम लोग, अभी चंद्रयान पे भी हमारी महिलाएं जा रही है। ये सारा देन हमारे सावित्रीबाई फुले की देन है, जो आज हमारी महिलाएं, बहनें, बेटियां कॉलेज भी जाती हैं और आज के फौज में भी दौड़ कर रही है, राष्ट्रपति भी महिला है। तो ये सब सावित्रीबाई फुले का देन है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से ऐसा मुहिम हो कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए और हर एक सिनेमा हॉलों में कम से कम एक शो चलाने की जो है आप ये कहिए कि एक फरमान भी जारी किया जाए ताकि ये समाज जो है ऐसे महिलाओं के, ऐसे पुरुष के संघर्षों के बारे में जाने, जहां पर दोनों पति पत्नी मिलकर अपना पूरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो सामाजिक सौहार्द, सामाजिक रूप से शिक्षित करने के लिए, गरीबों को ऊपर
उत्थान के लिए जो है पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज ये फिल्म जो है उनके लिए भी और साथ ही साथ यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति की भी कहानी कहीं ना कहीं उसमें ऐसी जगह पर दिखेगी, इसलिए उनके लिए भी इस फिल्म को राष्ट्रपति जी से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप भी इसमें हस्तक्षेप करें, कम से कम इस फिल्म को टैक्स फ्री जरूर कराइए। जय हिंद।